So hello friends and welcome to the my new video of your favorite channel मैथ बाई SP1। तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को अदिश तथा सदिश गुणन यानी स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो 12th क्लास से संबंधित है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है हम लोग का दो सदिश का अदिश बिंदु गुणन। दो सदिश का अदिश बिंदु गुणन क्या होता है जी? यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए यहाँ पर अदिश गुणन को डॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। अदिश गुणन को डॉट से सूचित करते हैं। यहाँ पर दिया हम लोग का अदिश गुणन इक्वल टू यानी इक्वल टू ए वेक्टर। जो यहाँ पे तीर का चिन्ह यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो डॉट का चिन्ह दिया है यहाँ पे, इसको डॉट बोलते हैं, जिसे अदिश गुणन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सूत्र अदिश गुणन का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अदिश गुणन का सूत्र होता है हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप का लंबिक सदिश त्रय ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड्स। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होगा। यहाँ पे अगर आई कैप इन डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप इंटू नहीं डॉट बोलते हैं इसको, के कैप इक्वल टू, अब इन दोनों को हम लोग आई में आई से गुना करते हैं तो आई स्क्वायर कैप हो जाएगा, जे स्क्वायर कैप हो जाएगा और के स्क्वायर कैप हो जाएगा। अगर ऐसा सब चीज़ दिया रहेगा फॉर्मूला तो इसका मान हो हम लोग का हो जाता है, इसका मान होता है 1 हो जाएगा। इसका मान यहाँ पे हम लोगों का सूत्र ऐसा अगर दिया रहा है तो इसका मान हम लोग का 1 हो जाएगा। अब देखिए आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप इन डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0 होगा। इसका मान अगर इस तरह से अगर सूत्र दिया रहेगा, इस पर अगर इस तरह से कुछ दिया रहेगा तो इसका मान हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप दिया रहूँ और बी वेक्टर दिया रहेगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हम लोग का हो जाएगा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि देखिए यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो हम लोग का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हम लोग का 0 होता है। अब देखिए दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिमाण ए बी साइन थीटा और दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब एकक सदिश एन वेक्टर की होती है। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस, इसको गुना को जो है उसको क्रॉस बोलते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप होता है, ठीक है। एन जो दिशा को सूचित करता है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे यही सूत्र लगेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। अगले वीडियो में बताऊंगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा कैसा होता है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा कैसा होता है, मैं सूत्र सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आगे पढ़ते सिर्फ यहाँ पे सूत्र को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सिद्ध करके अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अब समानांतर सदिश बराबर क्या होता है। समानांतर सदिश यहाँ पे दिया है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तो 0 हो तो आई कैप गुने
आई कैप इक्वल टू जे कैप गुने जे कैप इक्वल टू के कैप गुने के कैप बराबर जीरो होता है। यहाँ पे जो दिया है जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकांक सदिश आई कैप जे कैप के कैप, अगर इस तरह से कुछ दिया रहे, अगर इस तरह से दिया रहता है तो उसका मान हम लोग का देखिए यहाँ पे आई कैप गुने जे कैप बराबर के होता है आई जे के। उसके बाद देखिए जे के आई हो जाएगा और के आई जे हो जाएगा। उल्टा इस तरह से मैं इसको बताऊंगा, एक कॉपी पे लिख कर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे के जे आई, देखिए जे आई और कर देते हैं, यहाँ पर माइनस लग जा रहा है। ठीक है, इसको उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो दिया हम लोग का इसको आगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लग जा रहा है। सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ये सब भी याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।